चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। चर्चा करते हैं ज्ञान पर। सागर और सागर की लहर अलग है या एक ही है? सागर और सागर की लहर अलग है या एक ही है? फिर लहर अलग क्यों बोलते, उसको सागर क्यों नहीं बोलते? उसको लहर बोलते हैं और उसको सागर बोलते हैं, है ना। चर्चा द्रव्य और पर्याय पर चल रही है कि भगवान के केवल ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एकई काल प्रगट केवली भगवंता। जो केवली भगवान है संसार के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को एक बार में जानते हैं। अब हमें ये तो पता होना चाहिए कि द्रव्य क्या होता है और पर्याय क्या होती है। जब हमें यही नहीं पता होगा द्रव्य क्या होता है, पर्याय क्या होती है, तो हम भगवान के ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे। भगवान के ज्ञान को समझने के लिए द्रव्य और पर्याय को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सागर और सागर की लहर, शब्द अलग अलग हैं लेकिन हैं एक ही जगह पे। सागर में जो उठती है वो लहर है, और लहर में लहर का जन्म होता है और लहर ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ यदि किसी का जन्म हो तो खुशी मनाते हैं और मृत्यु हो तो रोते हैं। यही करते हैं ना, यही करते हैं ना, अरे बोलिए ना, यही करते हैं ना। तो ऐसे सागर में लहर उठी तो जन्म, और किनारे पे आके ख़त्म हो गई तो मृत्यु। बस यही तो जीवन है, इसमें रोना क्या है। जैसे लहर का उठना और उसका ख़त्म होना निश्चित है, ऐसे ही जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अब वो लहर बीच में ख़त्म होगी, किनारे पर ख़त्म होगी, पता नहीं है कहाँ ख़त्म हो जाएगी। जहाँ हवा का साथ छूटा वहाँ लहर ख़त्म। क्या लहर किससे उठी? हवा के द्वारा। हवा चली तो लहर को, पानी को धक्का मारा, और पानी को धक्का मारा तो वो लहर बन गई। और जहाँ तक हवा ने साथ दिया वहाँ तक लहर होगी, और जैसे ही हवा साथ छोड़ेगी वो लहर वहीं ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जन्म लेते हैं तो आयु कर्म से लेते हैं, और जहाँ आयु कर्म साथ छोड़ देता है वहीं मृत्यु हो जाती है। तो सागर में लहरें उठने पर कोई खुश नहीं होता, और उसकी लहर ख़त्म होने पर कोई रोता नहीं है, ठीक है ना। अरे बोलिए ना, नहीं रोता ना। यदि आपका बच्चा रोए, देखो मम्मी लहर ख़त्म हो गई, देखो मम्मी लहर ख़त्म हो गई, तो आप उसे समझाते, बेटा ये ख़त्म नहीं हुई है, ये तो पानी का पानी में चला गया, वो क्या है, ये तो थोड़ी हवा आई थी इस कारण से लहर बन गई थी, बाकी तो ये कुछ भी नहीं है बेटा, ये सागर ऐसे ही होता है। अब यही बात क्या तुम खुद को समझा सकती हो कि जन्म और मृत्यु लहर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है? अरे बोलिए ना, नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि मोह बीच में है। अब वहाँ सागर और लहर एक ही चीज़ में है। अब यहाँ पर आत्मा और शरीर दो चीज़ हो जाते हैं। सागर लहर है, सागर द्रव्य है, और लहर पर्याय है जो उठती रहती है और ख़त्म होती रहती है। ऐसे ही द्रव्य में 6 द्रव्य मैंने कल परसों से चर्चा करी, आप लोग टीवी में सुनते होंगे, है ना, इसी पर चर्चा चल रही है। तो 6 द्रव्य हैं, गिनती के 6 हैं, क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे जीव है, जीव क्या है? द्रव्य है कि तत्व है? अरे बोलिए ना, जीव द्रव्य है कि तत्व है कि पदार्थ है कि वस्तु है? क्या है? द्रव्य नहीं है जीव, जीव द्रव्य है। अच्छा, जीव तत्व है। जीव पदार्थ है। हाँ, जीव पदार्थ है। 9 पदार्थ होते हैं, 9 पदार्थों में पहले पदार्थ का नाम है जीव, ठीक है। 7 तत्व और पुण्य और पाप साथ में जोड़ दिया जाए तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं।
और जीव वस्तु भी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। ये वस्तु किसको कहा है? द्रव्य को कहा है, जीव को कहा है, पुद्गल को कहा है। आप पढ़ते तो हो, उन शब्दों के अंदर नहीं घुसते हो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु के स्वरूप को विचार करके खुशी से सब दुख संकट सहा करे। यदि वस्तु का स्वरूप विचार लिया तो दुख रहेगा नहीं। तो जो द्रव्य और पर्याय की व्याख्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अब सागर और लहर वो एक ही चीज में हो गई, लेकिन हमारे यहाँ तो जीव और पुद्गल दो चीज इकट्ठे हैं। कौन कौन से? पीछे वाले, जीव और पुद्गल। तुम पुद्गल हो या जीव हो? तुम पुद्गल द्रव्य हो या जीव द्रव्य हो? अरे बोलिए ना। अच्छा, उंगली दिखा दो। जीव द्रव्य हो तो एक उंगली दिखाओ, पुद्गल द्रव्य हो तो दो उंगली दिखाओ। अच्छा, दोनों ही है? इनने तो दोनों में मामला कर दिया। जो कहोगी सब सही हमारा ही है? जीव और पुद्गल। जैसे शुद्ध पानी में शुद्ध दूध मिलाया जाए तो दूध कैसा हो गया? शुद्ध रहा कि नहीं रहा? अरे बोलिए ना। शुद्ध पानी, आपका वो कौन से बोतल वाला कौन सा पानी होता है? आरओ का पानी। हाँ चलो आरओ का ले लो, और शुद्ध दूध आया अभी अभी निकल के, और दोनों को मिला दो तो क्या हुआ? शुद्ध रहा ना? क्यों नहीं रहा? देखो मैं बताती हूं कि पानी की जाति अलग है और दूध की जाति अलग है। दूध और पानी अलग अलग पदार्थ हैं, और जब दो अलग अलग पदार्थ एक साथ होते हैं तो वो अशुद्ध हो जाता है। पानी अलग जाति का हो गया, दूध अलग जाति का। ऐसे जीव अलग जाति का है और पुद्गल अलग जाति का है, और जब दोनों मिलते हैं तो ये अशुद्ध हो जाते हैं। तो शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय। जीव की शुद्ध पर्याय है सिद्ध भगवान। कौन है? सिद्ध भगवान। उनके पास कर्म भी नहीं है, उनके पास शरीर भी नहीं है, वे संसार में भी नहीं है। उनकी आत्मा पर में नहीं जाती है, सदा निज में लीन रहती है। तो जीव की जो शुद्ध पर्याय है वो है सिद्ध भगवान, और बाकी देव, नरक, मनुष्य, त्रियंच, ये है अशुद्ध पर्याय जीव की। किसकी? जीव की माननी तो पड़ेगी, क्योंकि इसमें जीव अभी बैठा हुआ है, इसलिए मानना भी पड़ेगा। तो अभी कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय में हो आप। कौन सी पर्याय में हो? मनुष्य पर्याय में। तो मनुष्य पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? अरे बोलिए ना। शुद्ध है? अशुद्ध है? इसका मतलब आप अशुद्ध हो, नहा के नहीं आए। हाँ, आपकी दृष्टि में तो वही अशुद्ध होता जो नहा के ना आए, है ना? लेकिन नहीं, जहाँ जीव अलग जाति का हो गया, पुद्गल अलग जाति का हो गया। शरीर क्या है? पुद्गल है। और इस शरीर को चलाने वाला कौन है? जीव है। आप यहाँ तक आए हो, कौन लेकर आया आपको? शरीर लेकर आया या आत्मा लेकर आई? शरीर नहीं लाया आपको। शरीर के बिना आप कैसे आ सकते थे, बताइए मुझे। तो कौन लेकर आया आपको? अब आप डाउट में आ गए। चलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। आपको लाने वाली आत्मा है। आत्मा में उठते हैं भाव, और आज आपके भाव हुए कि माता जी का प्रवेश है, मुझे प्रवेश में जाना है। तो ये यंत्र है, इस यंत्र के अंदर बैठी आत्मा है, उसको चलाने वाली आत्मा है, और वो इस यंत्र को चलाकर आपको यहाँ तक लेकर आ गई। कौन लेकर आया आपको? अब यहाँ से आपको घर लेकर कौन जाएगा? नहीं, कई बार ऐसा होता है, नहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बस मजबूरी है, जाना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई शरीर तू अकेला चला जा, मैं यहीं रुक जाती हूँ।
आत्मा ये कहे कि शरीर तू चला जा, हम यहीं रहते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। हो भी सकता है आप घर में बैठे हैं और विचार यहाँ का, चिंतन यहाँ का, भाव यहाँ के, तो आप घर में रहकर भी यहाँ हैं और यहाँ आप बैठे हैं और आपके भाव हो रहे। तो रोटी बनाने में देर हो रही है, अब बस जल्दी जाके फटाफट मैं आटा लगाऊंगी, आधा काम तो कराई थी, आधा जो और करना है फटाफट सबको खाना खिला दूंगी। तो बैठे तो यहाँ हो और भाव कहाँ है? घर में है। तो जहाँ भाव है वहाँ तुम हो। बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो द्रव्य और पर्याय, जीव द्रव्य, मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ। मैं कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ। और ये क्या है? पुद्गल द्रव्य है। अब पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें पूरन और गलन हमेशा होता रहता है उसे पुद्गल कहते हैं। बनना और बिगड़ना जिसमें होता रहता है उसे पुद्गल कहते हैं। एक समय था जब गर्भ में आए, फिर जन्म हुआ, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया और एक दिन नमो सिद्धाणम हो गए। तो ये कौन मरा? मरने वाला कौन है? आत्मा मरती है क्या? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, हैं? तो पुद्गल का के साथ में शरीर का आना ये जन्म है और शरीर का छूटना ये मृत्यु है। ये सागर की लहर है, लहर के साथ हवा उठी आयु कर्म की तो जन्म मिल गया और जहाँ तक आयु कर्म चला वहाँ तक ये हम रहे, उसके बाद हम दूसरी जगह चले गए, फिर नया शरीर मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं? आप कौन से द्रव्य हो? जीव द्रव्य हो। आप नष्ट होते हो क्या? जीव नष्ट हो सकता है क्या? पुद्गल नष्ट हो सकता है क्या? गर्दन हिला रहे, हो सकता है। इतनी लंबी गर्दन मत हिलाओ, शास्त्र पढ़ा करो, थोड़ा स्वाध्याय किया करो। इतनी लंबी गर्दन हिला रहे, हाँ नष्ट हो सकता है। नहीं हो सकता है। पुद्गल में पर्याय परिणमन है, नष्ट होना नहीं है। मैंने कल बताया था कि जब मृत्यु हो जाती है तो राख बन जाता है, राख फिर गंगा में चली गई, फिर मिट्टी बन गई, लो फिर वापस आ गई। कल ही बताया था मैंने, है ना? तो ना पुद्गल नष्ट होता है ना जीव नष्ट होता है, बस इनका मिलना और बिछुड़ना चलता रहता है और उसका कारण है कर्म। जब भाव, जीव के भाव पर में जाते हैं यानी पुद्गल में जाते हैं, जीव के भाव जब पुद्गल में जाते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये मुझसे मोह है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता, ये कलर अच्छा लगता, मुझे ये खाना अच्छा लगता, मुझे वो अच्छा लगता। जब जीव के भाव पर में जाते हैं तो कर्म इकट्ठे होते हैं और उन कर्मों से फिर आगे का संचालन होता है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। भाव करोगे पर में जाने के तो द्रव्य कर्म आएगा, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये कर्म आएंगे। ठीक है, फिर द्रव्य कर्म का बंद किया, फिर इनका जब उदय आया, फिर वैसे भाव हुए, फिर हमने वैसे भाव किए, फिर नया कर्म आया और इस तरह जो द्रव्य कर्म होता है वो भाव कर्म बन जाता है, जो भाव होता है वो द्रव्य बनता रहता है। और जो कर्म के प्रिंट आउट, सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर, जो घर है, मकान है, दुकान है, शरीर है, जो कुछ दिख रहा है, ये सब 9 कर्म हैं। इसे क्या कहते हैं? 9 कर्म। 9 का मतलब गिनती नहीं, यहाँ 9 का मतलब है किंचित। 9 का क्या मतलब है? किंचित। 9 कर्म है, किंचित कर्म है। अब जैसे घर में सोने का हार रखा है, यदि उससे तुम मोह करो तो भी रखा है, नहीं करो तो भी रखा है। मोह करते हो तो कर्म का बंध, और नहीं करते हो तो सोने का हार आपसे जबरदस्ती भाव नहीं बनवा रहा कि मुझसे प्रेम करो, दुकान से प्रेम करो, मकान से प्रेम करो, हैं? तो इसको कहते हैं 9 कर्म। तुम चाहो तो कर्म बंध करो और ना चाहो तो ना करो, इसलिए इसको कहते हैं 9 कर्म, किंचित कर्म है। लेकिन करते हो कि नहीं करते हो? अरे बोलिए ना। हाँ,
तो किसको पहचानना है? द्रव्य को पहचानना है। ये सब पर्याय हैं। पुद्गल की पर्याय अलग हैं, जीव की पर्याय अलग हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनकी हो जाती है, पुद्गल और जीव दोनों की मिला के अशुद्ध पर्याय हो जाती है। जीव की भी अशुद्ध पर्याय हो गई और पुद्गल की भी अशुद्ध पर्याय हो गई। ऐसा नहीं कि पुद्गल शुद्ध है, पुद्गल का शुद्ध रूप है अणु। नाम तो सुना होगा, अणु बम तो सुना होगा है। और अपने यहाँ जो व्याख्या करी है भगवान महावीर ने अणु की, कि जिसका दूसरा हिस्सा ना हो सके। लेकिन यहाँ जो अणु वैज्ञानिकों ने निकाला, उसके 3 टुकड़े कर दिए। कोई यहाँ बैठा हो फिजिक्स वाला तो वो बता सकता है कि वैज्ञानिकों ने एक ने अणु बनाया, फिर उसने उसके भी 3 टुकड़े कर दिए। इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके 3 टुकड़े कर दिए। लेकिन भगवान महावीर ने जो अणु बताया है उसका टुकड़ा नहीं हो सकता है, और वो है पुद्गल की शुद्ध पर्याय। जीव की शुद्ध पर्याय क्या है? अभी बताया था ना मैंने। जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध भगवान। लो, आप तो आगे आगे पाठ, पीछे पीछे सपाट, अभी के अभी सपाट, घर जाने तक तो और पता नहीं क्या होगा। ये भी भूल जाओगे कि माता जी भी आई है कि नहीं आई है, भूल जाओगे ना? नहीं भूल, अच्छा स्थूल है ये। तो जीव की शुद्ध पर्याय है सिद्ध भगवान, और पुद्गल की शुद्ध पर्याय है अणु। क्या है? अणु। ठीक है। तो और जब ये जीव और पुद्गल दोनों मिल गए तो ये स्कंध बन गया। तो ये पुद्गल का भी अशुद्ध रूप है और जीव का भी अशुद्ध रूप है। अब जीव का प्रभाव पुद्गल पे पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अरे बोलिए ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। कैसे पड़ता है? जो ज़्यादा क्रोध करता है उसका बीपी हाई होने लगता है। जो ज़्यादा टेंशन करता है उसको शुगर की बीमारी हो जाती है। जो ज़्यादा हाय हाय करता है कभी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो जीव के भावों का प्रभाव शरीर पर पड़ा। बात समझ में आई कि नहीं? जीव के भावों का प्रभाव किस पर पड़ा? शरीर पर। अब जैसे जीव ने क्रोध किया, क्रोध भी राग द्वेष सहित पर्याय है, जीव की अशुद्ध पर्याय है। अब क्रोध किया तो क्रोध के समय विचार तेजी से घूमते हैं, और इतनी तेजी से उठापटक शुरू हो जाती है, क्योंकि विचार जब तक तेज नहीं होंगे तब तक हाथ पांव भी फटकारने वाले नहीं हो, तब तक जोर जोर से बोलने वाले नहीं हो। जब गुस्सा आता है तो आपका वॉल्यूम कितना तेज हो जाता है? कोई बटन है जिसको अपन ने उसको दबा दिया तो वो 3 नंबर पे चल गया, 4 नंबर पे चल गया। अभी आपको जयकारा लगवाना था तो मुझे आपको धक्का लगाना पड़ा। अरे भाई आगे वाले नहीं बोल रहे, अरे भाई चेयरमैन नहीं बोल रहे, अरे भाई जमींदार नहीं बोल रहे हैं, पीछे वाले नहीं बोल रहे, आगे वाले नहीं बोल रहे। और जब क्रोध आता है तो कौन धक्का लगाता है कि आप तेज बोलो? सामने वाला कहता शांत शांत, धीरे धीरे, शांत शांत, फिर भी तुम चुप नहीं होते हो, फिर भी तुम शुरू हो जाते हो। और जब तक पूरा अंदर का भरा हुआ माल नहीं निकाल देते हो तब तक तुम शांत नहीं होते हो, हैं? तो जैसे विचारों में तेजी आई तो शरीर में जो ब्लड चल रहा है उसमें भी तेजी आ जाती है। और जो नसें होती हैं जो शांति से अपना काम कर रही थी वे भी फड़फड़ाने लगती हैं, आंखें लाल हो जाती है। किससे? क्रोध के कारण से। यानी क्रोध करने वालों की बीमारियां अलग होती हैं, अभिमान ज़्यादा करने वालों की बीमारियां अलग होती हैं, अधिक मायाचारी करने वालों की बीमारियां अलग होती हैं, और अधिक लोभ करने वालों की बीमारियां अलग होती हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनकी बीमारियां अलग होती हैं। अब कोई इस पर यदि पीएचडी करना चाहे, मैं तो करूँगी नहीं यदि आप लोग पीएचडी कोई करना चाहे तो मैं हेल्प कर सकती हूँ कि जीव का प्रभाव, चेतन का प्रभाव तन पर कैसे पड़ता है और तन का प्रभाव चेतन पर कैसे पड़ता है।
उसमें द्रव्य भी आ जाएगा, पर्याय भी आ जाएगी, जीव भी आ जाएगी, शुद्ध पर्याय भी आ जाएगी, अशुद्ध पर्याय भी, उसमें बहुत कुछ हो जाएगा। यदि कोई पीएचडी करना चाहता हो तो बता देना मुझे, मैं करवा दूंगी। करवाने का मतलब हाँ, और यदि मान लो आपकी क्वालिटी है कि आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता कि धन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, तो यदि उसकी भी जरूरत होगी तो शिवपुरी समाज तो सब काम करने के लिए तैयार है। और यदि ये सारी चीज़ें यदि इंसान को पता चल जाए ना, तो इंसान का जीवन सुधर जाए। आजकल शिक्षा तो बहुत दी जा रही है, लेकिन जो शिक्षा इंसान को अच्छा बनने के लिए देना चाहिए, बस वो शिक्षा नहीं दी जा रही है। यदि जैन धर्म के थोड़े से सिद्धांत यदि स्कूलों में चालू कर दिए जाए ना, तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी लड़ाइयां और बहुत जितना है वो बहुत कम हो जाएगा। ख़त्म तो नहीं होने वाला, पंचम काल है, ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन कम जरूर हो जाएगा। तो भगवान के केवल ज्ञान में तीनों लोकों में जितने द्रव्य हैं वे सारे, और जितनी उसकी पर्याय है वे सारी एक साथ झलकती हैं। सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कहाँ का सूत्र है, कौन से अध्याय का, पहले अध्याय का। कहाँ का है, पहले अध्याय का। और ये लाइनें कहाँ की हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगति केवल भगवंता। 6 ढाला की है। कौन सी ढाल की है, चौथी ढाल की है ना। हाँ, तो आपको पढ़ना चाहिए 6 ढाला, द्रव्य संग्रह, रत्न श्रावकाचार और तत्वार्थ सूत्र, इष्टोपदेश, ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो तो यदि आपने अपने जीवन में नहीं पढ़े हैं तो आपका जैन होना बेकार है। यदि आपने ये 4-5 ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, आपने स्कूल की कितनी किताबें पढ़ी हैं, उससे वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जैन धर्म की ये 4-5 किताबें पढ़ लो, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और ऐसा ऐसा ज्ञान भरा है, जितने शास्त्र पढ़ो नया 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 कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है, मिलता ही रहता है। और जो समय योग का होता है ना, वही समय भोग का है। यदि भोगों में लग गए तो योग गया, और योगों में लग गए तो भोगों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाव नहीं जाएंगे वहां पर, विचार ही नहीं जाएंगे तुम्हारे वहां पर। जब दिन भर इधर उधर की बातें करते हैं, नज़र की सब चीज़ देखने में लगी रहती है, और स्वाध्याय करने लगो तो नज़र अपने में आ जाएगी। तो द्रव्य और पर्याय एक बहुत लंबा चैप्टर है, और जिसने द्रव्य को समझ लिया कि द्रव्य का नाश नहीं होता है, क्या सद्द्रव्य लक्षणम, सत जिसका कभी नाश नहीं होता है उसे कहते हैं द्रव्य। और जिसका नाश होता ही नहीं है, तो किसी चीज के टूटने पर, फूटने पर, जाने पर फिर दुख आएगा। अरे बोलिए ना, जब द्रव्य का नाश ही नहीं होता, और मैंने ये समझ लिया कि ये जीव द्रव्य है, ये पुद्गल द्रव्य है, इसमें केवल परिवर्तन हो रहा है, पर्याय परिवर्तन, इसका नाश नहीं हो सकता है, फिर रोओगे क्या? कौन रुला रहा है? अभी आपकी गर्दन नई में नहीं आ रही है, क्योंकि मोह ऐसा बैठा है कि जो सत्य जानने नहीं देता, और जान भी लो तो अंदर में उतारने नहीं देता है। हम जानते, सब जानते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन, उसके बाद भी रोते हैं। भाई कौन ज्ञानी होगा कि अब पता है कि ऐसा होना है, वो फिर भी रोएगा? दलबल देवी देवता मरती बिरिया जीव को, अब फिर भी हम डॉक्टर की शरण जाते हैं, इसकी शरण जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं। फिर डॉक्टर आखिरी में कह देता आई एम सॉरी, अब आप इन्हें घर ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आप भगवान से प्रार्थना करो। अरे भगवान से ही प्रार्थना करनी थी तो पहले ही कर लेते ना, डॉक्टर के कहने से कर रहे, जब डॉक्टर ने मना कर दिया है। हाँ, फिर बूढ़े बूढ़े लोगों को
मैं अस्पताल ले जाते हैं, अरे अस्पताल मत ले जाओ, अच्छी समाधि करवाओ उनकी। अस्पताल में नाक में नली डाल दी, मुंह में नली डाल दी। शरीर तो पुराना हो गया लेकिन मन पुराना नहीं होता है, आत्मा पुरानी नहीं होती है। और उन्हें उतनी ही वेदना होती है जितनी वेदना जवानी में होती थी, उतनी ही बुढ़ापे में होती है। भाव, क्योंकि भाव में बुढ़ापा नहीं आया है, शरीर में बुढ़ापा आया है, भाव में बुढ़ापा नहीं आया। क्योंकि आत्मा बूढ़ी नहीं होती है। कौन बूढ़ा होता है? शरीर। शरीर का धर्म है, शरीर का काम है। पुद्गल, पूरन और गलन, बनना और बिगड़ना इसका काम है। ये पुराना हुआ है, आत्मा पुरानी नहीं हुई है। आत्मा तो जैसी ताजी बचपन में थी वैसी ही ताजी बुढ़ापे में रहती है। इस आत्मा को समझ लो तो सारा जीवन, ये जन्म सुधर जाएगा और ये जन्म सुधर गया तो जाने कितने जन्म सुधर जाएंगे। तो बंधुओं, आज कहाँ प्रवेश हुआ है? अच्छा, शिवपुरी मोक्ष का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? हाँ, तो आप लोग तो शिवपुरी में रहते हो, अब आपको मोक्ष जाने की तो जरूरत ही नहीं है, आप तो पहले ही से मोक्ष में रहते हो। एक गांव का नाम है अमरवासी, वहाँ से वो भाई आए। मैंने कहा आपके यहाँ के लोग मरते नहीं हैं क्या? बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो मरते हैं। मैंने कहा आपके गांव का नाम है, अब यहाँ द्रव्य और पर्याय लगा लो। पर्याय खत्म होती है, द्रव्य खत्म नहीं होता है। इसलिए अपनी द्रव्य दृष्टि बनाओ, पर्याय दृष्टि को छोड़ो। तो अतिशयकारी, मनोहारी भगवान के दर्शन करके ऐसा लगा कि इसकी अनुभूति मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आप लोग, जब मैं पहले यहाँ आई थी तो आप लोग तो अपने सुबह हाथ जोड़े पूजा करे और चले जाते हो घर। उसके बाद तो भगवान हमारे ही होते हैं, हम और भगवान दो ही रहते हैं यहाँ तो फिर, है ना। तो पहले बहुत बैठती थी और आज ऐसा लगा जो विचार मेरे मन में आया है कहो तो बता दो। सारी समाज बैठी, आज मेरे मन में जो विचार आया वो मैं आपको बता दूं कि भगवान की जो मनोहारी मुद्रा है और जो अतिशयकारी भगवान नीचे से मुझे महसूस होने लगा था, उनका अतिशय जो है वो नीचे से महसूस होने लगा था और ऊपर जाके क्या लगा मैं बता भी नहीं सकती आपको। तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जहाजपुर बना है ऐसा ही कुछ यहाँ पर बने। अभी तो कुछ लोगों ने भगवान को पकड़ रखा है, लेकिन जब ये भगवान बड़े क्षेत्र में जाएंगे, बड़े स्थान पर जाएंगे, इनकी ऊर्जा फैलेगी तो इनकी ऊर्जा पूरे भारत में और पूरे विश्व में फैलेगी। ऐसे अतिशयकारी भगवान है ये। जो मैंने आज मेरे भाव आए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसी अद्भुत प्रतिमा है, ऐसी अद्भुत प्रतिमा है। और आज से मेरे ख्याल से 35 साल पहले ये जंगल में थी, है ना। और जंगल में अपने गुरुजी आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज जब यहाँ आए तो ये जो स्थान था एक कैसा था, बंजर। यहाँ पर बहुत सारे झाड़ झंखाड़ खड़े थे और अनेक तरह के लोग यहाँ आके गलत काम करते थे इस स्थान पर, ठीक है। फिर जब अपने आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज यहाँ पर आए, उन्होंने इस स्थान को देखा और उनके ज्ञान में आया कि जंगल में कोई प्रतिमा है। तो यहाँ के कुछ लोगों को, कौन कौन था मुझे नहीं पता कौन कौन थे, प्रकाश जी आप थे क्या, है ना। और यहाँ बैठे 2-5 जने बैठे अभी यहाँ पर वो। फिर ये लोग वहाँ गए लेने के लिए और महाराज जी ने कहा था कि आपको प्रतिमा इतने बजे मिलेगी। तो ये पहले पहुँच गए वहाँ, तो वहाँ लड़ाई झगड़े शुरू हुए। लेकिन जैसे ही जो गुरुजी ने टाइम बताया था वो टाइम आया, गांव वालों ने प्रतिमा दे दी। और इस क्षेत्र का, इस स्थान का ऐसा उद्धार हुआ कि आज हजारों लोग यहाँ दर्शन करते हैं और पूजा करते हैं। हमारे गुरुओं की शक्ति पता नहीं कितने बड़े बड़े काम करवा देती, पूरी समाज मिलके वो काम ना कर पाए, लेकिन हमारे एक गुरु ही ऐसे बड़े बड़े काम करवा देते हैं।
तो ये वो छतरी मंदिर है जहाँ आते ही गुरुवर की याद आ जाती है, जहाँ आते ही पता चलता है कि ये स्थान वो स्थान है जहाँ गुरु जी का वरद हस्त रहा है। अब उस समय तो शायद समाज इतनी जागृत नहीं होगी, तो इसी प्रतिमा को यहीं पर विराजमान किया। उस समय तो यही अतिशय क्षेत्र बन गया था, लेकिन अब ये शहर के बीच में आ गया है ना। तो अब इसको क्षेत्र बनाने के लिए अब नई ज़मीन लेनी चाहिए, नया स्थान करना चाहिए। मैं प्रेरणा कर रही हूँ, अभी मैं और कुछ नहीं कह रही हूँ, केवल आपको प्रेरणा कर रही हूँ। और यदि आपका पुण्य का उदय हुआ तो शायद हो भी जाएगा। जैसे आप दौड़ दौड़ के जहाजपुर जाते हो, ऐसे दुनिया दौड़ दौड़ के इन भगवान के चरणों में आएगी। और कौन नहीं चाहता कि भगवान की प्रभावना ना हो, भगवान का अतिशय सबके ऊपर ना बरसे। तो चलने में पात का, मित्रों में साथ का, और तीर्थंकरों में शिवपुरी के पारसनाथ का। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आज आने में शिवपुरी का, साधुओं में कमंडल का, भगवान के भामंडल का, और शिवपुरी के महिला मंडल का। जितने शुभकामना परिवार पहले चल रहे थे, करीब 5-7 साल 8 साल तो अच्छे से चला, अब थोड़ी उनमें सुस्ती आ गई है। अब सुस्ती आ गई है तो स्वस्थी आ गई है उनको ठीक करने के लिए। अब सारे मंडल अपने आप में, शुभकामना परिवार सभी जागृत हो जाएं और वापस से अपने ग्रुप का जो पाठ है वो पहला पाठ ही यहाँ कर लें, ताकि आपकी शुरुआत करने में तप का और हमारे युवाओं के और पुरुषों के ग्रुप का रेल में पात का, चलने में साथ का, और कौन से गांव से आए थे शांतनाथ का, वारों में मंगल का, पहलवानों में दंगल का, और शिवपुरी के जंगल का। जय जिनेन्द्र बंधुओं, स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। अवसर आया है मुनीश्वरनाथ भगवान के जहाज मंदिर में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चतुर्थ वार्षिक महामहोत्सव कलशाभिषेक एवं रथ यात्रा महोत्सव का। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यारी का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और उनकी संगस्थ चुलिका अरतमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाली 6 फरवरी को
एक भव्य भजन संध्या का आयोजन यहाँ पर होगा और 7 फरवरी को मुनीश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सुबह 6:30 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान और ठीक 8 बजे से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारविंद से विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में शांति धारा होगी। और उसके बाद में एक बहुत ही भव्य सुंदर अप्रतिम स्वर्ण का भामंडल बनकर के आया है और उसकी स्थापना होगी और एक नवीन छत्र यहाँ पर लगाया जाएगा। बंधुओं, उसके बाद में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आए और इस विशेष दिन विशेष बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, आप यहाँ पधारें, आपके लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। रतन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।